डरे हुए हैं कि हम तो बस क्या बताएं हम। अब समझो इतनी उम्र मेरी हो रही है और आज 4-5 दिन हो गए, अगर अटैक भी आ जाए मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक ही कोने में एक थियर छोटा सा लेके बैठती हूँ, काउंटर है मेरा छोटा सा, उसे मैं लेके बैठती हूँ तो उसको भी मुझे उठा के भागना पड़ता है। बारी टाइम तो कोई मिल जाता है, बारी टाइम कोई भी नहीं मिलता। दिल्ली की जनता है, दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली को बसाना पड़ेगा ना। दिल्ली में 2-3 जगह झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। हम रेखा गुप्ता की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूं बिल्डोजर गरजने की और गरजने की स्टोरी। ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह लोग डर गए एक पीडीएफ से। पीडीएफ थी विकास को लेकर के किस तरह से 600 कुछ झुग्गियों के अंदर सर्वे करवाकर दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को सुविधाएं देगी, पर किसी ने उसके साथ में एक छोटा सा संदेश लिखा और सब में ये बरगलाने की कोशिश कर दी व्हाट्सएप के माध्यम से कि अब सारी झुग्गियां ध्वस्त कर दी जाएंगी बिल्डोजर से। इस मामले में आके दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी बयान देना पड़ा और यहाँ तक कहना पड़ा कि हम तो दिल्ली की झुग्गियों के विकास की बात कर रहे हैं, सर्वे इसलिए करवाया था 600 कुछ झुग्गियों का जिससे कि इसमें सुख सुविधाएं दे सके। सुन लीजिएगा, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ कि रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे, और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं। आपने रेखा गुप्ता को सुन लिया है। मैं समझता हूं कि इतना ही काफ़ी है कि जब रेखा गुप्ता कह रही हैं कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी और न तोड़ने दी जाएंगी, इनमें विकास किया जाएगा। भाजपा का नारा है जहां झुग्गी वहीं मकान। यहाँ झुग्गी बनाने की जो प्रक्रिया है वो मकान के रूप में है। हमने ये छोटा शॉट दिखाया है इसलिए क्योंकि कॉपीराइट का खेल हो जाता है। मालूम ही है कि कई लाख के जुर्माने एक दूसरे के ऊपर यूट्यूब चैनलों के ऊपर कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ लगा रही हैं, तो हमने इसलिए पूरा वीडियो नहीं चलाया है। ये वीडियो हमारा है भी नहीं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये पूरा तरह से वीडियो वायरल है रेखा गुप्ता का। आपने जब मैसेज मिला आपको तो आपने यानी कि डर के मारे थाने में कंप्लेंट नहीं दर्ज करा दी? क्या कराया? नहीं, केस कराया है सर, मानव अधिकार के लिए केस कराया है। थाने आने नहीं गए हम। थाने वाले कहाँ सुनेंगे हमारी? अच्छा, वो तो वहाँ से ढाल पर डालेंगे और दबा देंगे हमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती जी, मानव अधिकार की ओर से आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? जी 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 करवा दिया। और कब अप्लाई भी आ गई मेरे पास। तो मुकदमे की बात कहाँ तक इतनी लंबी सोच ली आपने? क्यों नहीं सोचेंगे सर, डरे हुए हैं कि हम तो बस क्या बताएं हम। अब समझो इतनी उम्र मेरी हो रही है और आज 4-5 दिन हो गए, अगर अटैक भी आ जाए मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रातों को नहीं सोती हूँ मैं। पर रेखा गुप्ता ने बयान दिया है जो दिल्ली मुख्यमंत्री है। मुझे नहीं विश्वास है भाई, आज भी हाहाकार। अभी भी आई हूँ मैं तो वही देख रही थी, वीडियो ही देख रही थी। अच्छा, दिन को भी देखती हूँ, रात को भी देखती हूँ, खाना पीना सब बच्चों समेत हराम है। टूटने का डर है? और डर नहीं है, पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगी, पूरी जिंदगी हमारी निकल गई। यहाँ बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह 4 शादी कर ली हमने यहाँ पे, और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। हम कहाँ जाएंगे ये तो बताओ? कहाँ जाएंगे हम? बड़े बूढ़े इंसान हैं, बच्चे कहीं होंगे, हम कहीं होंगे, हम मर जाएं बच्चे हमें नहीं देखें। तो ये मुकदमा दर्ज कराने में आप ही हैं या और भी लोग हैं? और भी हैं, सब लोग हैं। अच्छा, हमारे साथ साथ। हाँ, कितने लोग इकट्ठा हो गए आप लोग?
हैं कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो इतना डर क्यों हो गया आपके अंदर? अरे सर डर नहीं होगा, जिंदगी आशियाना है, हमारी जिंदगी है, रोटी रोजी हमारी बच्चों की है। विधायक से बात कर लेते जाके। विधायक तो बहुत सुन रहे हैं यहाँ पे, विधायक कोई नहीं सुनता। रविकांत तो खुद कहते हैं दिल्ली को और त्रिलोकी को सुंदर बनाना है। बस यही रहने दो, किसी के बारे में मतलब नहीं कहना चाहती हूँ। जो जहाँ है वो जो बात दबी है वो दबी ही सही है। जो मुझे करना था वो हम करेंगे और आगे भी करेंगे। अरे नहीं, रविकांत तो खुद विधायक जो है वो सफाई करवाते फिर रहे हैं, बिल्डोजर लेके घूम रहे हैं हाँ, तो और सब जगह सड़कें चौड़ी कर रहे अब हैं। हमारी भी सफाई करवा देंगे वो, हमें कब छोड़ देंगे? हमें भी नहीं छोड़ेंगे। रविकांत पे भरोसा नहीं है आपको? अरे बस भरोसा क्या है, आज तो अपने अपने शरीर पर भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा करें? नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया, किसी पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। ये डर है इनको। डर इतना है कि बस रातों को नींद नहीं आती है, रात भर जाग के काटते हैं। मैं उस दिन भी आया था, आपसे मैंने बात की थी, आपने काफी कुछ बताया था मुझे। अब भी डर बना हुआ है। अब तो रेखा गुप्ता बोल चुकी हैं कि नहीं टूटेंगी झुग्गियां। सर देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता बोल तो रही हैं कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी, मगर मुझे इसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चालाकी है। क्योंकि वो ये सोच रही होंगी कि जैसे कि हम बोलें तो जनता जो है चुप हो जाएगी, खामोश हो जाएगी, इस डर की वजह से मतलब बिल्कुल शांत हो जाएगी वो, और वो पीछे से कुछ भी काम करेंगी। अच्छा, ये जो बिल्डोजर चल रहा है जगह जगह, तो इसकी वजह से डर है क्या आप लोगों को? सर हाँ, यही डर है हमें कि बिल्डोजर जहाँ भी चल रहा है वहाँ पे भी चल रहा है। मान लो ये हम रेहड़ी पटरी में रेहड़ी लगाती हूँ छोटी सी, तो जब मर्जी कमेटी आ गए भागना पड़ता है, न कमा सकते हैं। मेरा आदमी भी नहीं है तो मैं अकेली हूँ। रोड घेरोगे तो कमेटी आएगी ना, रोड घेर लेते हो आप लोग तो? नहीं जी, हमारा एक ही कोने में एक ठियर छोटा सा लेके बैठती हूँ, काउंटर है मेरा छोटा सा, उसे मैं लेके बैठती हूँ, तो उसको भी मुझे उठा के भागना पड़ता है। बाज़ टाइम तो कोई मिल जाता है, बाज़ टाइम कोई भी नहीं मिलता उठाने वाला। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, आइए जरा, मतलब मुझे आपसे बात करनी है थोड़ी सी भाई, जरा इधर आइएगा। आप भाजपा के भी नेता हैं और इल्जाम है आपकी भाजपा पर कि आप तोड़ देंगे झुग्गियां सारी। क्यों तोड़ेंगे भाई? मैं भारत न्यूज 24/7 के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये विरोधियों की चाल है। ये विरोधियों की चाल बता रहा है? विरोधियों की चाल है, विरोधी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। और ये हमारे दिल्ली सरकार ने जो ये अभी PDF आया हुआ था, इसका पूरे जितने जे क्लस्टर है सबका सर्वे कराया था इनको जन सुविधाएं देने के लिए। और यहाँ पर पता नहीं किसी ने ऐसे मतलब इसको PDF को वायरस कर दिया कि आपकी सारी झुग्गियां टूटी। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आने लगे। तो आप भी झुग्गी में रहते हैं? झुग्गी में ही रहते हैं, अपनी दुकान है। भाजपा नेता को डर नहीं है झुग्गी में? है नहीं, मुझे कोई डर नहीं। मुझे तो पता था कि ये सर्वे चल रहा है और ये यहाँ पर जो जन सुविधाएं दिल्ली सरकार हमारी राइट्स ने तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो मैंने भी बहुत सारे लोग आए और लोगों को भी डाला है। हमारे खुद काफी लोग आए कि यार झुग्गी टूट रही है। नेता ने मुकदमा डाल दिया। मुझे भी लगा कि यार हो सकता है, तो मैंने भी DK फाउंडेशन का, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से मैंने भी केस दर्ज करवाया। यानी कि आप भाजपा नेता तो हैं, फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, और ये डर भी है झुग्गी में रहने के बाद में कि किसी ने अफवाह फैलाई। जी, ये पूरी अफवाह है और हम उसी अफवाह के माध्यम से हमने अभी केस दर्ज करवाया। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये केवल अफवाह है। ये जो अभी PDF आया हुआ था, ये जन सुविधा जो भी आप सुविधाएं हैं उसके लिए बात अंदर खाते ये भी निकल के आ रही है कि आप जो है ना बरगला रहे हैं कि पब्लिक ना बहक जाए और लोग ठंडा करने के लिए कहा आप लोगों ने। मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी का बयान भी आया कि आप लोग घबराए नहीं, ये तो आपके सामने बोल रही है टूटेगी। हाँ, सभी को पता है, इसलिए उन्होंने आकर के आपके सामने बोल रही है कि रेखा गुप्ता ने बयान इसलिए दिया है। सुनिए मेरी बात, रेखा गुप्ता ने इसलिए बयान दिया है कि मामला ठंडा रहे, पब्लिक भड़के ना। मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि भड़के ना, ये सब विरोधियों की चाल है। लोगों को, भाजपा वालों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? विश्वास है, पूरा विश्वास है, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। और अगर झुग्गी टूटेगी, जो जहाँ झुग्गी है तो टूट रही है, वो अवैध जगह है। ये हमारी बहुत पुरानी ओखला में 60 साल से रह रहे हैं। वो यूपी सरकार की जगह है, वो ग्रीन बेल्ट की जगह है, तो टूट सकता है वो। अच्छा जी। पर वहाँ भी तो वो 60 साल से रह रहे हैं ना, अवैध जगह है, तो यह झुग्गियाँ कौन सी पास जगह है? पास जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिल्ली सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि जो झुग्गी के लिए भी सोच लो आप लोग, मकान बना के देगी। ओखला के लिए भी सोचो ना आप लोग। जी, सोचेंगे, सोच रहे हैं सब। बचना चाहिए ओखला। जी, बच्चे जो यूपी सरकार की जमीन है वो तो उन्होंने तो भाजपा की सरकार है, आप भाजपा यूपी में बोलो ना। प्रदेश का मतलब काफी वो है, वो उनको अपनी जरूरत है तो अपनी जगह लेंगे। आपकी बचनी चाहिए, उनकी टूटनी चाहिए। नहीं, दिल्ली की जनता है, दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली को बसाना पड़ेगा ना। हाँ, ओखला में, दिल्ली भी, ओखला में जो दिल्ली में बता ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि वो टूटनी चाहिए। नहीं क्यों टूटनी चाहिए? इतनी पुरानी चीजें क्यों टूटनी चाहिए? झुग्गियों में भी इंसान रह रहे, जरूरी प्लॉटों में ही इंसान रहता है। सभी देखो, किसी का भी आसियाना नहीं टूटना चाहिए। बात ये आती है कि आसियाना बड़ा मुश्किल से बनाया जाता है
तो ये जो इधर की टूटनी चाहिए, इधर की नहीं टूटनी चाहिए, जैसे मुसलमानों की टूट जाए और यूँ कहा जाए दिल्ली की झुग्गियां बच जाए, ऐसे तो ओखला में हो रहा है। दिल्ली में 2-3 जगह झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। हम रेखा गुप्ता की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जीतने से पहले मोदी जी ने ये किया था जहाँ पे झुग्गी रहेगी वहाँ पे मैं प्लॉट बना के दूंगा। कहाँ गया उनका वादा, या झूठा वादा करके आप जीतते हो इलेक्शन है। इससे पहले रेखा गुप्ता ने यूँ किया था कि जी 2500 रुपये लेडीज़ों को देंगे। कौन सी लेडीज़ को 2500 रुपये दे दिए? इन्हों की बातों पे हम कैसे विश्वास कर लें? आपको याद है ये सब बातें? अरे क्यों नहीं याद है, हम दिल्ली में रह रहे हैं। हो गया, बात खत्म। अरे बात ऐसे कैसे खत्म? अब तो फिर इस रेखा गुप्ता की बातों पे हम कैसे विश्वास मान लें? हम इस रेखा गुप्ता की बातों पे कैसे विश्वास मान लें, ये तो बताइए सर। अरे वोट तो दे दिया ना आपने। अरे वोट दे दिया, उसी के तो हम पछता रहे हैं आज हमारा ऊपर क्यों चल रहा है ये बिल्डर? अपने पैरों को लाड़ी मार तो रखी है हमने रेखा गुप्ता को वोट देकर। और क्या? अरे रेखा गुप्ता के नाम पे वोट नहीं मिला था, मोदी जी के नाम पे मिला। हाँ, सब बकवास है। वो तो हमने एक हमें रिझा के रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं ना वो भाजपा वाले के, भाई 2500 मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन की ऐसी तैसी कहीं कुछ भी नहीं है या इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार अब करवा, कहाँ से लाएंगे इतने डॉक्यूमेंट्स हम? क्या मांगा? जने पता नहीं क्या क्या मांग रही है, इतनी मांग रही है, हम कभी जिंदगी में नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। नहीं मिलेंगे आपको क्या? हाँ, मिलेगा 2500, कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। झुग्गी हो जा रही है, झुग्गी हो जा रही है, झुग्गी जा रही है। हमें 2500 नहीं चाहिए, हमारा आशियाना खत्म नहीं होना चाहिए भाई, हमारी जिंदगी 2500 नहीं चाहिए, झुग्गी बचनी चाहिए। मोदी जी का नारा जनता बावर याद दिला रही है कि जहाँ झुग्गी होई मकान, जहाँ झुग्गी होई मकान। ये सुनिएगा, जहां लगातार बात ये हो रही थी कि ये पीडीएफ के माध्यम से जो वायरल मैसेज हुआ और इसको लेकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, तो ह्यूमन राइट्स की ओर से कई सारी लोगों के द्वारा यानी कि मुकदमा दर्ज हो गया है, एक का नोटिफिकेशन आ भी चुका है। अब देखना यह है कि जिस तरह से रेखा गुप्ता ने बयान दिया और कहा कि नहीं ये विकास की बात थी, झुग्गियों को संवारने की बात थी, पर लोगों के अंदर जो डर है वो डर टपके का ही है। मैं पहले फिर दोबारा कह रहा हूँ कि संजय कैंप त्रिलोकपुरी में समय में मौजूद हूँ और यहाँ के लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। झुग्गियों का डर इनका ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ओखला का मामला जैसे ही गरमाया हुआ है, सिंचाई विभाग की ओर से नोटिस आए हैं और लोग डर गए हैं। अभी तक उनको स्टे भी नहीं मिली है और 2-3 जगह यानी कि डीडीए का बुलडोजर चलेगा, 15-15 दिन का टाइम वहाँ भी दिया गया है। तो ये लोग सब इसी चीज़ को लेकर उधेड़-बुन में है कि किस तरह हमारी भी झुग्गियाँ टूट जाएंगी। रेखा गुप्ता के बयान पर यकीन यूँ नहीं है कि एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ रोकने की बात कैसे हो रही है। अब तो शायद लगता है कि मोदी जी को खुद ही इस मुद्दे में उतर जाना चाहिए और ये जब दिल्ली की जनता को 600 समथिंग जो झुग्गियों का सर्वे हुआ है उस पीडीएफ का खुलासा करते हुए बताना चाहिए और सबको शायद मैं समझता हूँ कि एक लेटर भी दे देना चाहिए कि जिससे कि यकीन हो जाए लोगों को, वरना ये डर का माहौल बना रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।